हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखने जा रहे हैं बेटा थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हमें सबसे पहले जो एक टर्म मालूम होनी चाहिए दैट इज स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनिटी क्या होता है? द प्रोसेस विच टेक्स प्लेस बाय इटसेल्फ और अ प्रोसेस विच रिक्वायर्स अ प्रॉपर इनिशिएशन एंड देन इट कंटिन्यूज बाय इटसेल्फ। इन दोनों में से अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए किसी प्रोसेस में, किसी रिएक्शन में, तो हम उसे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस या स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बोलते हैं। तो देखो डेफिनेशन, द प्रोसेस विच टेक्स प्लेस बाय इटसेल्फ और आफ्टर सम इनिशिएशन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज नोन एज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, जैसे एक बहुत इजी सा एग्जांपल देता हूँ मैं। जैसे कागज़ है, कागज़ को आपने माचिस लगाई, तो माचिस लगाई वो एक इनिशिएशन है। उसके बाद एक बार जलना शुरू हुआ वो, तो अपने आप पूरा कागज़ जल जाता है। ठीक है, तो बर्निंग ऑफ दैट पेपर इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। वो अपने आप होता जाएगा। एक बार आपने आग लगा दी, उसके बाद वो अपने आप पूरा पेपर जलता जाएगा। दुनिया की जितनी भी नेचुरल प्रोसेसेस हैं, ऑल नेचुरल प्रोसेस आर इरिवर्सिबल एंड स्पॉन्टेनियस। वो एक ही डायरेक्शन होते हैं। जैसे कि पानी का गिरना, पानी जब गिरता है किसी भी आप देखोगे फॉल से, है ना, वाटरफॉल कोई भी है, तो ऊपर से नीचे गिरेगा हमेशा पानी, है ना। नीचे से ऊपर जाता हुआ कभी नहीं दिखेगा आपको पानी। नीचे से ऊपर अगर आप पानी ले जाना चाहते हो तो आपको एक्सटर्नल डिवाइस लगाना पड़ता है। जैसे कि मोटर से पानी आप ऊपर चढ़ाते हो, है ना। जैसे टंकी में पानी भरना होता है तो आपको पानी नीचे से पंप करके ऊपर ले जाना होता है। तो सच प्रोसेसेस विच रिक्वायर एक्सटर्नल डिवाइस, है ना, टू कैरी आउट सच प्रोसेस आर नोन एज नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस। तो वो नेक्स्ट डेफिनेशन भी लिख दिया मैंने, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस विच रिक्वायर्स एक्सटर्नल फोर्स कंटिन्यूअसली फॉर देम टू कैरी आउट। जैसे ही आप मोटर बंद करोगे तो पानी चढ़ना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सटर्नल फोर्स इंपॉर्टेंट होता है अगर आप कोई भी अननेचुरल प्रोसेस करना चाहते हो। जैसे पानी अपने आप नीचे गिरेगा, बट नीचे से ऊपर ले जाने के लिए आपको अलग से एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। कुछ एग्जांपल्स मैंने स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिखे यहाँ पे, कुछ बाय इटसेल्फ वाले लिखे जो अपने आप ही कैरी आउट हो जाते हैं, और कुछ एग्जांपल लिखे हैं जिन्हें सिर्फ थोड़ा सा इनिशिएशन चाहिए, उसके बाद फिर वो अपने आप चलते जाते हैं। तो जैसे बाय इटसेल्फ में फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल, जैसे कि अभी मैं बात कर रहा था, तो वो हमारा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गया। फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, है ना, जो हीट है उसका फ्लो हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर तक होता है। ठीक है, फ्लो ऑफ गैस फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, गैसीय स्टेट में आप ये चीज़ पढ़ चुके हो कि गैस हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम वाटर बॉडीज, ये भी अपने आप होता है ये प्रोसेस, है ना। इवेपोरेशन कंटिन्यूसली ओशन से होता रहता है, तो ये भी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है और अपने आप होता है बिना किसी इनिशिएशन के। कुछ प्रॉपर इनिशिएशन वाले अगर आप बात करो तो लाइटनिंग ऑफ कैंडल, आप कैंडल जलाने के लिए स्टार्टिंग में तो आपको आग लगानी पड़ेगी। एक बार जल गई कैंडल, उसके बाद वो पूरी बर्न होती रहेगी अपने आप। ठीक है, दैट बी अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। कंबशन रिएक्शंस, अगेन कंबशन रिएक्शंस में आपको आग लगानी पड़ेगी, उसके बाद वो जलता रहेगा अपने आप, पूरा कंपाउंड अपने आप जल जाएगा। जैसे CH4 मैंने एक एग्जांपल लिया, O2 के साथ रिएक्ट करा, दिस इज अ कंबशन रिएक्शन जिसमें CO2 और वाटर हमें प्रोडक्ट मिल जाते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट स्पॉन्टेनिटी। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट देखते हैं, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पॉन्टेनिटी। कौन से फैक्टर्स हैं जो स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं? पहला फैक्टर लिखा है मैंने, एनर्जी। ठीक है, एनर्जी किस तरीके से इफेक्ट करता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस को, या रिएक्शन को कैसे स्पॉन्टेनियस बनाता है? अगर किसी रिएक्शन के दौरान एनर्जी कम हो रही हो, है ना, एनर्जी सिस्टम की कम हो रही हो, यानी रिएक्शन जो है स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, यानी वो रिएक्शन अपने आप होना चाहिए। तो यानी किसी भी सिस्टम को अगर मुझे अपने आप करवाना है तो उस सिस्टम की एनर्जी को कम होना चाहिए। ठीक है, तो एज एनर्जी इंक्रीजेस स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, एनर्जी अगर बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी कम होगी, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं हो पाएगी, एनर्जी कम होनी चाहिए। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं? जिसमें एनर्जी कम होती है और वो एनर्जी जो भी कम हो रही है सिस्टम की, वो इन द फॉर्म ऑफ हीट रिलीज हो जाती है। तो जब भी एनर्जी कम होती है तो वो रिएक्शंस स्पॉन्टेनियस होती हैं। और जिनमें एनर्जी लगती है, जैसे एंडोथर्मिक रिएक्शंस, जिनमें एनर्जी लग रही है, एनर्जी आप लगाओगे तो एनर्जी ऑफ द सिस्टम बढ़ जाएगा, है ना। अगर आप हीट दोगे सिस्टम को तो एनर्जी ऑफ द सिस्टम बढ़ जाता है, और जब भी एनर्जी ऑफ द सिस्टम बढ़ता है तो वो रिएक्शन कैसी हो जाएगी? नॉन स्पॉन्टेनियस हो जानी चाहिए। ठीक है, एज पर द फैक्टर ऑफ एनर्जी, बट देयर इज एन एक्सेप्शन टू इट। आई हैव गिवन एन एग्जांपल ऑफ द एक्सेप्शन ऑफ दिस पॉइंट। एंडोथर्मिक वाला होने के बावजूद रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, कौन सी? मेल्टिंग ऑफ आइस। मेल्टिंग ऑफ आइस आप जानते हो 0 डिग्री के ऊपर अगर मैं ले जाऊँ, मतलब मैंने आइस लिया और किसी 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे रख दिया मैंने उस आइस को, तो क्या होगा?
अपने आप पिघल जाएगी वो आइस, है ना। 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे, यानी कोई भी टेम्परेचर ले लो, 0 डिग्री के ऊपर कोई भी टेम्परेचर ले लो, सारी की सारी आइस तुरंत पिघल जाएगी, अपने आप पिघल जाएगी। तो किसी भी टेम्परेचर 0 डिग्री के ऊपर किसी भी टेम्परेचर पे मेल्टिंग ऑफ आइस, ऑल्दो इट रिक्वायर्स एनर्जी, है ना, मेल्टिंग ऑफ आइस क्योंकि पिघलाना है मुझे, तो ऑल्दो एनर्जी रिक्वायरमेंट है, बट स्टिल वो रिएक्शन अपने आप हो जाती है, आइस अपने आप पिघल जाएगी, ठीक है। तो दिस इज एन एक्सेप्शन टू दिस rule that endothermic reactions are non-spontaneous. Okay, तो second factor comes, that is randomness, है ना। एनर्जी के अलावा रैंडमनेस एक और फैक्टर है जो कि एक्सेप्शंस को जस्टिफाई करता है। रैंडमनेस मतलब कि मॉलिक्यूल्स का इधर उधर जाना, मॉलिक्यूल्स का एक दूसरे से दूर जाना, रैंडमली अरेंज होना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड रैंडमनेस। तो एज रैंडमनेस इंक्रीजेस स्पॉन्टेनिटी इंक्रीजेस, जितनी रैंडमनेस आती है सिस्टम में उतना ही ज़्यादा स्पॉन्टेनियस हो जाता है रिएक्शन। जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, जब आइस पिघल रहा था, जो कि इसका एक्सेप्शन है, जब आइस पिघल रहा था तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर जा रहे थे एक दूसरे से, और मॉलिक्यूल्स दूर दूर जा रहे थे तो रैंडमनेस हम बोलेंगे सिस्टम की बढ़ रही थी, और रैंडमनेस जब बढ़ रही होती है तो इवन दो द रिएक्शन वाज एंडोथर्मिक बट स्टिल द रिएक्शन बिकेम स्पॉन्टेनियस, ठीक है। तो रैंडमनेस जो है अकेला एनर्जी ऐसा फैक्टर नहीं है जो कि हमारी पूरी स्पॉन्टेनिटी को डिफाइन कर सके, साथ में रैंडमनेस को भी हमें इंक्लूड करना पड़ता है। अगेन सिर्फ रैंडमनेस को भी लेने से काम नहीं चलेगा, रैंडमनेस के साथ एनर्जी को भी कंसिडर करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि इसका भी एक एक्सेप्शन लिखा है मैंने, फ्रीजिंग ऑफ वाटर। अगर मैं वाटर को फ्रीज कर रहा हूँ तो क्या होगा, रैंडमनेस कम हो रही है। पर अगर ऑब्वियस ही बात है, अगर आप पानी आप फ्रीजर में डालते हो, है ना, तो उसमें टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर काफ़ी कम है ना, तो कम टेम्परेचर पे अगर आप पानी डालोगे तो अपने आप जम जाएगा, ठीक है, पानी अपने आप जम जाएगा। तो फ्रीजिंग ऑफ वाटर एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, अपने आप जम जाएगा अगर आप कम टेम्परेचर पे रख दोगे 0 डिग्री से कम पे, तो ठीक है। तो ऑल्दो रैंडमनेस कम हो रही थी बट स्टिल वो जम गया पानी, क्यों, क्योंकि इसमें क्या होगा, जब पानी फ्रीज होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज मतलब सिस्टम की एनर्जी कम होती है, यानी यहाँ पे जो इसका एक्सेप्शन है बेसिकली उसका रीजन ये है एनर्जी, और जो एनर्जी का एक्सेप्शन था उसका रीजन क्या है, स्पॉन्टेनियस होने का, रैंडमनेस। तो ये दोनों मिलके स्पॉन्टेनिटी को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो नाइदर एनर्जी नॉर स्पॉन्टेनिटी, नाइदर एनर्जी nor randomness alone can decide the spontaneity of a reaction. For spontaneity हमें दोनों फैक्टर सपोर्टिंग चाहिए, एनर्जी शुड डिक्रीज एंड रैंडमनेस शुड इंक्रीज। माना कि एनर्जी अगर किसी में इंक्रीज भी हो रही है पर रैंडमनेस उस केस में बहुत ज्यादा इंक्रीज होनी चाहिए ताकि वो उसे कंपनसेट कर जाए, तो भी काम हो जाएगा, ठीक है। या फिर अगर किसी में एनर्जी डिक्रीज हो रही है, रैंडमनेस भी डिक्रीज हो रही है और हम चाहते हैं कि स्पॉन्टेनियस होए वो रिएक्शन, तो एनर्जी को बहुत ज्यादा डिक्रीज करना पड़ेगा ताकि वो वाला फैक्टर कंपनसेट हो जाए, ठीक है। तो हमें कहीं ना कहीं ट्रेड ऑफ लेना पड़ेगा। अगर कोई सिस्टम ऐसा है जिसकी एनर्जी डिक्रीज हो रही है और रैंडमनेस इंक्रीज हो रही है, फिर तो वो हमेशा ही स्पॉन्टेनियस रहेगा, उसमें कोई भी टेम्परेचर पे आप उस सिस्टम को रख लो वो हमेशा स्पॉन्टेनियस रहेगा वो सिस्टम, है ना, क्योंकि उसके दोनों फैक्टर्स सपोर्टिंग मोड में होंगे, ओके। तो दैट्स ऑल अबाउट स्पॉन्टेनिटी एंड randomness of the reactions.